एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा रहते थे। उनका नाम राजा विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह के गांव में एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें एक प्राचीन और अद्भुत रत्न रखा गया था। वह रत्न किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता था, लेकिन उसका उपयोग करने की शर्त थी। कोई भी जो उसे चाहे वो रत्न ले सकता था, लेकिन उसे उसके वास्तविक मूल्य का उपयोग करना होगा। एक दिन राजा विक्रम सिंह के बेटे प्रियंक ने मंदिर में चला गया। इस रत्न का उपयोग कैसे करें? और रत्न चमक उठा। इसका उपयोग करने से पहले तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम्हारी इच्छा सच में नेक हो। मैं जानता हूँ मेरी इच्छा नेक है। मैं अपने पिताजी की सेवा करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, लेकिन ध्यान रखो, हर इच्छा के पीछे एक परीक्षा होती है। प्रियंक की आंखों के सामने एक विशाल और अद्भुत दीवार उभरी। प्रियंक ने अद्भुत दीवार को देखा और सोचा, इसे तोड़ने की जरूरत है। मेरे पिताजी को उस दुर्ग की तलाश है, जिसमें एक परम शक्तिशाली और अद्भुत रत्न है। प्रियंक ने दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं हो सका। उसने फिर सोचा, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे मदद चाहिए। उसने अपने साथियों को बुलाया। हमें इस दीवार को तोड़ने की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ मदद करोगे? हमें मिलकर इसे तोड़ना होगा। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। दीवार तोड़ने के बाद उन्हें एक अद्भुत गुफा का पता चला। गुफा में एक और रत्न था, जो राजा विक्रम सिंह की दुर्लभ ज्ञान की रक्षा करता था। प्रियंक ने रत्न लिया और वापस अपने गांव की ओर चला गया। जब वह वापस गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसका गांव दुखी और असुरक्षित है। मेरे पिताजी, मुझे एक अद्भुत रत्न मिला है, लेकिन उसका सच्चा मूल्य यह है कि यह मेरे गांव की रक्षा कर सकता है। बेटे, तुमने सच में एक बड़ा काम किया है। राजा ने रातों रात अपने साथी गांव वालों को बुलाया और सभी मिलकर अपने गांव की सुरक्षा के लिए काम किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ अद्भुत शक्तियों की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करते समय अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए।